हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी शानदार हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्ज़ाम है वो आज से स्टार्ट हुआ था। और जो टेंथ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आज से स्टार्ट हो गया है। यानी कि आज आपके जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें कई सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, लेकिन जिन जिन सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ है उनके जो भी क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए हैं और एकदम रियल क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। और आप क्वेश्चंस मैच करके भी आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं और 100% रियल हैं। ठीक है, तो आप आगे के एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, एनालिसिस को, मेमोरी बेस्ड एनालिसिस को, तो प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज के में पूछा गया था वो पूछा गया था, ए ट्रेन टू पाकिस्तान जो है पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है, इनके द्वारा 1956 में ये पुस्तक लिखी गई, यानी कि प्रकाशित हुई। खुशवंत सिंह ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये खुशवंत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें इनके अन्य पुस्तक के बारे में तो आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगल, ठीक है, वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, दिल्ली अ नोवेल, द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस, द सनसेट क्लब, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। आगे आने वाली शिफ्ट के एग्जाम्स के लिए भी आप इसे देख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के बहुत ही फेमस पुस्तक है, आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और 1943 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1943 में प्रकाशित हुई थी। बात कर लेते हैं आर के नारायण द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक और उपन्यासों की, तो आइए देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वेटिंग फॉर द महात्मा। ठीक है, और एक द गाइड नाम से एक पुस्तक है, द गाइड। ठीक है, द गाइड वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक है। बात करेंगे आगे तो द डार्क रूम आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, मैसूर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द गाइड, ये जो मैं बता रहा था वो ये आ गई, द गाइड, द स्वीट वेंटर, ये सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन था कि आपका 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंगली आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर चुनना था, तो वो मुंबई में हो जाएगी। मुंबई में आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिली थी 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या जो थी 121 करोड़ थी। ठीक है, बात करेंगे साक्षरता की, तो ओवरऑल भारत की जो साक्षरता थी वो 74.04 थी। वहीं पुरुषों की बात करें साक्षरता की तो 82.14% थी, और महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं की साक्षरता 65.46% थी। ठीक है, 65.40 महिलाओं की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे। तो 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.16% जो थी शहरी जनसंख्या थी, और 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 68.84% था। ठीक है, बात कर लेते हैं 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो केंद्र शासित की लक्षद्वीप हो जाएगी। और सबसे कम पूछे आपको केंद्र शासित प्रदेश में तो वो आपका हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, 2011 में कार्यशील जनसंख्या 15 से जो 59 वर्ष के बीच की आयु वाले लोग होते हैं उनको कार्यशील जनसंख्या के रूप में गिना जाता है, तो वो जो थी 62.5% लगभग थी। और 2011 में कितने घरों की जनगणना की गई, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो 24.67 करोड़ घर जो थे इनकी आबाद इनको गिना गया था। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसी के बेस पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार सभी को पता होगा कि लोकसभा का जो स्पीकर है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अच्छा, इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति इसको आहूत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके सबसे निकट स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसके सबसे निकटतम है। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चार बहार बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है, या फिर एक भाई ने भी बताया कि चार बहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चार बहार बंदरगाह से गुजरात राज्य को सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रमुख बंदरगाहों जैसे कांडला और मुंबई स्थित बंदरगाहों कि भारत की कनेक्टिविटी का मुख्य आधार है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे, ईरान में स्थित है, ओमान की खाड़ी में। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो प्रथम विदेशी फाइनल मैच था ये, यानी कि जो ये संतोष ट्रॉफी इंडिया में खेली जाती है, लेकिन पहली बार ये 2022-23 में, चूंकि ये
इसका फाइनल जो था रियाद सऊदी अरब में खेला गया था, जहां कर्नाटक और मेघालय ने फाइनल खेला था। और इसमें जीता कौन था? तो कर्नाटक ने मेघालय को हरा दिया था और कर्नाटक राज्य इसमें विजेता बन गया था। 2023-24 में विजेता की बात करें तो सर्विसेज गोवा ने इसको जीता था। और 2024-25 में पश्चिम बंगाल और केरल के बीच हुआ था। ये 78वां संस्करण था। 31 दिसंबर 2014 को हैदराबाद में आयोजित इसका फाइनल किया गया था 2024-25 में। ठीक है, वही बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि समानता का अधिकार किस भारतीय अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपके समानता के अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में हैं। तो 12 से 35 तक ये अनुच्छेद में वर्णित हैं और ये 6 आपके 14 से 18 से लेकर समानता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, या फिर एक भाई ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो इसकी बात करें तो देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि कौन सी जयंती पर महात्मा गांधी की पे स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। तो 2014 में ये 145वीं जयंती थी, इस पे चलाया गया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के गठन की बात करें तो 2008 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 2008 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक मापदंड नहीं है। यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI इंडेक्स होता है एक, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों के बिहाफ पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। पहली है जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड सेकंड है मीजर्स हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी यानी कि आपके स्वास्थ्य और आयु को मापता है। ठीक है, वही बात करेंगे। एक है शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों इसके लेवल हैं। जीवन प्रत्याशा जिसमें 2 चीज़ें, स्वास्थ्य और लंबी उम्र को मापा जाएगा, और शिक्षा स्तर में आपकी औसत स्कूली शिक्षा और अपेक्षित स्कूली वर्ष में शामिल होंगे इसमें। और तीसरे में प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति कितना कमाता है इसको मापता है। इसी के आधार पर आपका इंडेक्स तैयार होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को किस रंग का मेडल दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है ओलंपिक में जो भी फर्स्ट रैंक पे आता है तो उसको गोल्डन रंग का ही जो वो मेडल है वो दिया जाता है। सेकंड पे सिल्वर एंड थर्ड पे ब्रॉन्ज दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो कुषाण जो था वो कनिष्क कुषाण वंश के कनिष्क के काल में ये इसका सर्वाधिक विकास हुआ था मथुरा कला। ठीक है, या इसी को गांधार कला भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है। तो पेडियाट्रिशियन इस डॉक्टर को बोलते हैं, बच्चों का इलाज करने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, किस राज्य में। तो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट जो MP के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर डैम पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे पहला सौरता, तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ को पेडियाट्रिशियन ये बता ही दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुश्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए मेधा पाटकर जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं। वे भारतीय राजनीतिज्ञ भी रही हैं और 1989 में जब सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट चलाया गया था तो इसमें मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान का प्रारंभ किया था। यानी कि ये इसकी आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये नर्मदा बचाओ प्रोजेक्ट की एक एम्बेसडर रही हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया। तो भाई ये क्वेश्चन था कि नौकरी से बर्खास्त किया जाना, गेटिंग योर वर्किंग पेपर, ईडीएम पूछा गया था आपसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा इसका गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यानी कि नौकरी से बर्खास्त कर देने को ही गेटिंग योर वर्किंग पेपर बोलते हैं। ठीक है, एक सिनोनिम पूछा गया जेनिथ का, एक जेनियल का सिनोनिम पूछा गया, एक डिनाउंस का भी पूछा था। ठीक है, डिनाउंस का भी सिनोनिम पूछा था। और एक मैथ का क्वेश्चन था 112 और 122 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 3 से 4 मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग आपकी ईजी आ रही है और ये जीएस भी आपकी ईजी आ रही है। ठीक है, जीएस का लेवल एकदम ईजी है और रीजनिंग ईजी है और मैथ्स भी ईजी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं, और इंग्लिश का जो लेवल है कहीं ना कहीं मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश का लेवल जो आपका मॉडरेट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही आने वाले शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।